नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर पर। और इस बार लाए हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के लिए चैप्टर जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है, उसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उनके जो केमिकल नेम्स हैं उसको कैसे याद किया जाए। तो एक ट्रिक बनाइए, उसके थ्रू हम इजीली उसको याद करेंगे और इस वीडियो में हम उसको समझेंगे। और इसी के साथ में आपका जो विटामिन कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन से फैट सॉल्युबल होते हैं, उसको भी ट्रिक के थ्रू हम तुरंत याद कर लेंगे, ताकि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जिसमें ब्रैकेट में आप देख सकते हैं लिखा है, राम ने परख पर बॉम्ब फेंका। राम ने परख पर बॉम्ब फेंका। अब ये जो राम है और परख, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स के नाम हैं। तो उन दोनों फ्रेंड्स के नाम से मैंने ट्रिक क्रिएट कर ली। ठीक है, आप चाहे तो आपके फ्रेंड के कोई नाम आर से हो या पी से हो तो उसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ताकि आपको ईजिली याद रहे। ठीक है, तो हर एक अल्फ़ाबेट से एक विटामिन का नाम यहाँ पर बनेगा। तो विटामिन B2 से लेकर के वर्टिकल सीरीज़ में मैंने विटामिन B12 तक लिख रखा है। तो और मैंने लेफ्ट साइड में जस्ट आप देखेंगे कि विटामिन B1, B और B कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स ये है कि विटामिन B1 या B और B कॉम्प्लेक्स जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, थायमिन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं ट्रिक को हमारी। ठीक है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो केमिकल नेम्स हैं उनको। अब विटामिन B2 जो है, तो राम के राह से मैंने अंडरलाइन किया हुआ, देख लेंगे आप येलो से। ठीक है, तो राम के राह से हो गया आपका राइबोफ्लेविन। क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। ठीक है, फिर ने से नियासिन। फिर आपका परख के पास है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद पर के पी से पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। देन बॉम्ब के बी से हो गया आपका विटामिन B7 का बायोटीन। फिर फेका के फे से विटामिन B9 हो गया आपका फॉलिक एसिड। ठीक है, देन लास्ट में सी ए से जो फेका का है उसका विटामिन B12 से हो गया सैनो कोबैलेमिन, या एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है डायरेक्टली कोबैलेमिन भी लिखा आता है, तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई अगर आपको करना है, जैसे जो मैंने ऊपर शॉर्ट ट्रिक लिखी है उसमें जब भी अगर आपको क्वेश्चन आए कोई भी ऐसे रिलेटेड कि विटामिन B2 या B3 का क्या नाम होता है, केमिकल नेम, तो आप डायरेक्टली ये सेंटेंस लिखिए जो मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते ही है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस विटामिन का क्या नेम है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जस्ट राइट साइड में लिखा हुआ है फैट सॉल्युबल आपके विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ इसकी, देखिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर है आपके पास। क्या है आपके पास, ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो ग्लास ऑफ वाटर है इसमें पानी है और आप उसको पीने वाले। जैसे आप पीने गए उस पानी को तो उसमें एक आकर के कीड़ा गिर गया। जैसे ही कीड़ा गिरा है तो कीड़ा क्या होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा, डूबेगा नहीं वाटर में, है ना, क्योंकि बॉडी वेट जो होता है उनका लाइट होता है। तो उस कारण क्या होगा, वो डूबेगा नहीं, तो मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना। अगर मैं कीड़ा की स्पेलिंग लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं कीड़ा की स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो देखिए कीड़ा की स्पेलिंग क्या हो सकती है, KEDA। ठीक है, और इसी को अगर मैं फ्लिप कर दूंगा तो वो हो जाएगा ADE&K। इट मीन्स जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन से वो यहाँ पे हमको मिल गए। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड K आर फैट सॉल्युबल। अब कौन से दो विटामिन बच गए, विटामिन B एंड विटामिन C। दिस टू आर वाटर सॉल्युबल।
ठीक है। ऐसी और भी ट्रिक्स हम लाते रहेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे आपके जो टूर्नामेंट्स वाला जो चैप्टर है नॉकआउट टूर्नामेंट, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। उसमें भी हम आपको बताएंगे कि नॉकआउट फिक्सचर्स को कैसे याद किया जाता है, उसमें कैसे बाय ट्रिक्स के थ्रू दिए जाते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 15 बायस देना है या 17 बायस देना है, तो कई बार हम सीरीज भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी कैसे याद करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके लिए जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम में वो काफ़ी इजी हो जाएंगे, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपके लास्ट ईयर का जो बोर्ड एग्जाम का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर था, उसके हम एमसीक्यूज और जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और जल्दी वो वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।